Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर 262 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 262 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कल चिकित्सा या मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ 2024 की घोषणा कर दी गई थी। फिर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 की भी घोषणा कर दी गई है। तो बताइए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? देखिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, इस बार दो लोगों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार और मेडिसिन का भी नोबेल पुरस्कार इस बार दो लोगों को। पिछली बार फिजिक्स का 3 लोगों को मिला था 23 में, पियरे एगोस्टिनी, एनी एल हुइलियर और एक वैज्ञानिक और थे। तो इन 3 लोगों को 2023 का मिला था, ये 2023 वाले हैं। और एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाजर ये 2022 वाले हैं, एक वैज्ञानिक और था। और विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेन ये दो वो वैज्ञानिक हैं जिनको इस साल 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिल्टन, ये दो। तो चिकित्सा के बाद अब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस साल यानी 2024 का यह पुरस्कार या सम्मान वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उन्होंने विभिन्न उपकरणों के उपयोग से उन विधियों का विकास किया है जो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उपयोगी हैं। नोबेल पुरस्कार के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की पुरस्कार राशि भी दी जाती है जिसे विजेताओं के बीच साझा किया जाता है। अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रश्न ऐसे पूछ लेता हूँ, मेडिसिन या फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया है? इन दो वैज्ञानिकों को मिला है। पहला है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड वे संशोधन के लिए। दूसरा है डीएनए की डबल संरचना की खोज के लिए। तीसरा है या सी है माइक्रो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए। और डी है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 जो दिया, देखिए डीएनए की खोज तो बहुत पहले ही हो गई थी, वॉटसन क्रिक को मिल चुका था। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड बेस संशोधन के लिए या माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। देखिए ये तो 2022 का है, मेडिसिन का 2023 का है। और विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में मिला था 2022 में, तो ये 2022 का हो गया, ये 2023 का हो गया और 24 का है। ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2024 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन को मिला है। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम करती हैं। और दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन ने। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस किताब को मिला है? क्वार्टर, कैरोस, क्लॉक, कैमिली। कैरोस को मिला है, कैरोस। जेनी एर्पेनवेग की बुक है और ये हैं अनुवादक माइकल हॉफमैन। तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका हैं जेनी एर्पेनवेग की किताब या उपन्यास कैरोस को मिला है। इस किताब का अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने और यह पुरस्कार 21 मई 2024 को लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। 50,000 पाउंड या 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तहत, जो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है। अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो है राजस्थान।
ऑप्शन नंबर बी। तो देश में रोड सेफ्टी एक्शन अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है और राजस्थान ने वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो राजस्थान का नाम याद रखिएगा। देखिए, अभी वैज्ञानिकों ने एक एक्सो प्लैनेट की खोज की है। 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने एक एक्सो प्लैनेट की खोज की है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है। ये है वो एक्सो प्लैनेट और इसका नाम क्या है? इसका नाम है HD 18933b। HD 18933b। तो HD 1897933b। HD 1897933b। HD 1897933b एक गैस विशाल एक्सोप्लैनेट है। गैसीय ज़्यादा ठीक होगा। जो के प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान है 1.13 बृहस्पति या 1.13 जुपिटर और इसे अपने तारे की परिक्रमा पूरी करने में लगते हैं 2.2 दिन। तो HD 1899733b का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा नॉक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? नॉक्टिस स्थित है मंगल ग्रह पर। ठीक है, ग्रह शुक्र नहीं, शुक्र ग्रह ज़्यादा सही होगा। तो नॉक्टिस माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा ज्वालामुखी है। यह मंगल ग्रह पर पूर्वी नॉक्टिस लेवेनिंथस क्षेत्र में स्थित है और यह मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है और 29,600 फुट ऊंचा है और करीब 450 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बख्तावर, जोरावर, अभिमन्यु, शमशेरा। ये स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर। DRDO ने इसका उद्घाटन किया। बी है इसका आंसर। और इसको बनाने में मदद की है लार्सन्स एंड टुब्रो ने। तो 6 जुलाई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने गुजरात के हजीरा में स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। जोरावर यह टैंक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ जैसे इलाकों में तैनात किया जा सकता है। यह टैंक लार्सन्स एंड टुब्रो के साथ मिलकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच है? ये प्रश्न 2019 में UPPCS में पूछा गया था। किन दो देशों के बीच है? वो करंट से रिलेटेड करके पूछ लेगा तो इस तरह से पूछेगा कि कहाँ हुआ। तो भारत और मंगोलिया के बीच है। यही हुआ 2024 का मेघालय के उमरोई में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। यह अभ्यास विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ था। इस अभ्यास में भारत की ओर से सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन और मंगोलिया की ओर से 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन ने हिस्सा लिया था। तो मेघालय उमरोई का नाम याद रखिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं जिसमें मिलेगा आपको 150 प्रश्न एक टेस्ट में और इस तरह के होंगे 35 से ऊपर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदुओं के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की? आदित्य L1, अरुण L1, भानु L1, प्रभाकर L1। उसी ने की होगी जो होगा भारत का सूर्य मिशन और वो है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, यह सन और इसके चारों ओर घूमती है पृथ्वी और कुछ पॉइंट्स यहाँ निर्धारित किए गए हैं जैसे कि ये L1 पॉइंट हो गया, ये L2 पॉइंट हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया। लेग्रेजियंस पॉइंट इनको बोलते हैं। तो इन पर ही जाकर ये आदित्य L1 जो है सूर्य की जो बाहरी परत है जिस कोरोना उसका अध्ययन करेगा। ये अगर प्रश्न पूछ ले भीतरी सतह का करने गया है या बाहरी का, तो बाहरी का करने गया कोरोना का।
तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने 2 जुलाई 2024 को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी जानकारी दी थी। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आदित्य L1 मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें। ठीक है, गया कब था ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को और 6 जनवरी 2024 को ये अपनी लक्षित कक्षा में पहुंच गया था। यह मिशन लेग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित एक भारतीय सौर ऑब्जर्वेटरी है और इस मिशन में कुल 7 पेलोड लगे हैं। 4 पेलोड सूर्य का स्पष्ट अवलोकन करने में सक्षम होंगे। शेष 3 पेलोड इस लेग्रेंजियन बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। और क्या क्या, इस मिशन का मकसद यह समझना है कि जब सूर्य एक्टिव होता है तो क्या होता है। ठीक है, जब सूर्य एक्टिव होता है तो क्या होता है। और इस मिशन के जरिए सौर तूफानों की जानकारी मिलने से भारत के 50,000 करोड़ रुपए के सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सकता है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और दूसरे देशों के भी साथ साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, इम्पोर्टेंट डे है ये। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल को कम करने और इसके सुरक्षित विकल्पों के बारे में बताना है। इसका सुरक्षित विकल्प क्या हो सकता है? पेपर बैग, ठीक है, या घर से कॉटन के थैले लेकर जाइए कोई भी सामान आपको लेना है तो। प्लास्टिक बैग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और यह सेहत के लिए भी खतरनाक होता है। वो पानी में चला जाए, लेक में चली जाए, प्लास्टिक समुद्र में चली जाए तो सालों तक ऐसे ही रहती है, वो डिकम्पोज ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, 12 जुलाई 2024 को भारत सरकार और किसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही क्षमता को एक एकीकृत तथा मजबूत करने के लिए 170 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। एडीबी, IMF, WEF या वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या एशियाई विकास बैंक। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एडीबी, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 2 जुलाई 2024 को भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही क्षमता को मजबूत करने के लिए 170 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण पत्र पर हस्ताक्षर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय की आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन की निदेशक सुश्री मियो ओका ने हस्ताक्षर किए। देखिए, यह जो ऋण है वो भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का समर्थन करेगा और इस नीति का मकसद सभी को अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देना है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करेगा। तो 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 सितंबर और 27 सितंबर को है। यूपीपीएससी के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। अगर ये एग्ज़ाम टलता है तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। अभी भी असमंजस में है कि होगा या नहीं होगा।